मैं ये बताना चाहता हूँ कि कार्रवाई ज़्यादा नहीं हो रही है, कम हो रही है। सस्पेंशन का अपील तो मेरे पास है, दो चीज़ की चिंता मत कीजिए, मैं कर लूँगा। गवर्नमेंट इज क्लियर अबाउट दिस। इस सेक्टर में मुझे किसी ने बोला कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे किसी ने नहीं बोला है। कार्रवाई ज़्यादा नहीं हो रही है, कम हो रही है। मिलावटखोरों में कोहराम मचा है। बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट में एक संगम का खौफ पसरा है। मुंबई से लेकर पुणे और पूरे महाराष्ट्र में खराब खाना खिलाने वाले डर में हैं कि पकड़े जाएंगे और टूटेगा तुकाराम का कहर। बिजनेस बस आपके स्टैंडर्ड जो दिए गए हैं उस हिसाब से चला। क्वालिटी और रूल्स अबाइड बाय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना हमारी जिम्मेदारी है, वो हम कर रहे हैं। त्योहारों से पहले देश के अलग अलग शहरों में पनीर से लेकर लड्डू और घी से चिकन तक में मिलावट से हड़कंप मचा है और हर जगह से मांग उठने लगी है कि तुकाराम जैसे अधिकारी चाहिए और खाने के दुश्मनों पर एक्शन भारी होना चाहिए। मेरा काम है, जहाँ भी मैं पोस्टेड हूँ तो मैं यहाँ भी बेस्ट पॉसिबल काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। खुश रहूंगा जिस दिन मुझे वो रेड सर्च सीजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, तुकाराम सुर्खियों में भी है, चारों तरफ उनकी बात भी हो रही है। राज्यों को ऐसे अधिकारियों की भी जरूरत है और जो अधिकारी देख रहे हैं वो तुकाराम जैसे अधिकारी बनना भी चाहते हैं। देखिए क्या किया है उन्होंने, ताबड़तोड़ छापेमारी की और बरामदगी की है। एक्शन देखिए उनके। तुकाराम 26 मई को महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर बने। 2 महीने में होटल रेस्टोरेंट में 1100 से ज्यादा छापे मारे। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक जैसे शहरों में कार्रवाई की है। उनकी अगुवाई में एफडीए ने 3000 से ज्यादा जगह जांच की है और करीब 50 करोड़ का मिलावटी सामान और स्टॉक जब्त किया है और 3 महीने के अंदर 165 लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। नामी होटल और क्लब पर शिकंजा। बड़े होटल और क्लब पर कार्रवाई से अधिकारी अक्सर बचते हैं, लेकिन मुंबई से पुणे तक होटल क्लब में तुकाराम का खौफ है। नियम तोड़ने वाले 400 से ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट की जांच की है। मुंबई के 6 मशहूर होटल समेत 56 संस्थानों का लाइसेंस रद्द कर दिया। दर्जनों क्लब, रेस्टोरेंट और होटल को नोटिस भी थमा दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की कैंटीन पर एक्शन ले लिया। सोचिए, हाईकोर्ट ने पूछा सिर्फ प्राइवेट होटल और रेस्टोरेंट पर एक्शन क्यों ले रहे हो? तुकाराम ने इस पर कोर्ट में तो बहुत ज्यादा दलीलें नहीं रखी, लेकिन वहां से निकले फिर हाईकोर्ट परिसर की कैंटीन पर ही छापा मार दिया। पता चला कि कोर्ट की 3 में से 2 कैंटीन के पास वैध लाइसेंस नहीं था, तो तुकाराम ने हाईकोर्ट की 2 कैंटीन बंद करने का ऑर्डर दे दिया। भ्रामक प्रचार, रडार पर स्टार। पान मसाला के भ्रामक प्रचार पर कड़ा एक्शन हुआ। शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ को नोटिस दिया गया और एफडीए ने तीनों सितारों से 15 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। मुंडे ने कहा फूड सेफ्टी और विज्ञापन नियम सबके लिए बराबर हैं। नियमों की अनदेखी करने वाले किसी भी शख्स को छोड़ेंगे नहीं। केमिकल दूध और एनालॉग पनीर पर एक्शन लिया है। शैंपू और केमिकल मिलाकर बना रहे नकली दूध रैकेट को पकड़ा है। 5 जिलों में एक साथ कार्रवाई की, लाखों लीटर नकली दूध पकड़ा। 13 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा है और दर्जनों डेयरी सील कर दिए। नकली और घटिया पनीर की बिक्री रोकने के लिए कड़े नियम बनाए। दूध की बजाय वनस्पति और सोया से बनने वाले पनीर पर बैन लगाया। एनालॉग पनीर बेचने पर 1 लाख का जुर्माना और 6 महीने की जेल संभव है। यह एक्शन लिया है तुकाराम ने। सुनिए जरा, इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में, सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, हर जगह लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं और उनके एक्शन से लोगों को प्रेरणा मिल रही है। सुनिए। बहुत सी जगहों पे ये पाया गया है कि ना आपका रॉ मटेरियल जो परचेस करते हैं वो उसका टेस्टिंग होता नहीं है, उसका क्लीनिंग ठीक तरह से होता नहीं है, वहाँ का सैनिटरी कंडीशन है, हाइजीनिक कंडीशन है वो नहीं होते हैं, अनहाइजीनिक होते हैं। जो प्रोसेसिंग होता है वो स्टैंडर्ड्स पर स्टैंडर्ड्स नहीं होता है। एडिटिव जो है वो ज़्यादा यूज होता है। ऑयल बार बार यूज होता है, वो जो अलाउड नहीं है। ऐसे काफ़ी वायलेशन हमें मिले हैं और उसी हिसाब से उन पर कार्रवाई भी हो रही है। उसके साथ ही मिसलीडिंग क्लेम, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ये भी पाया गया है और उसी हर एक इस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। एफडीए में मेरी मीटिंग हो गई तुकाराम मुंडे और अधिकारियों के साथ, जो वहाँ पर जो मिलावट कर रहे हैं उनको मिलावट करने को मकोका के केस में अंदर डालना चाहिए। जो बच्चों के साथ जीवन के साथ दूध, पनीर, इस माध्यम से दुग्धजन्य पदार्थ जो है उसमें जो मिलावट कर रहे हैं, ये सफ़ेद जहर है और इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनको जेल के अंदर ठूस देना चाहिए। ऐसा भी मैंने तुकाराम मुंडे और अधिकारियों को, पुलिस डिपार्टमेंट को भी कहा। तुकाराम मुंडे ने जिसकी असलियत सामने लाई है, देखो
मिलावटी का काम करने वाले लोग और मिलावट से होने वाले हो रहा नुकसान, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। ये मंत्री जो बैठे हैं ये सिर्फ जगह पे कुर्सी पे बैठे हैं, डिपार्टमेंट कोई और चलाता था। ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट में कुर्सी पे मिनिस्टर बैठा है, डिपार्टमेंट कोई और चलाता था। एफडीए के कमिश्नर तुकाराम मुंडे जी को अभिनंदन देना चाहती हूँ। हर एक माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा खाना पीना खाएं ताकि उनके स्वास्थ्य के ऊपर फोकस रहे। जब कोई भी कड़ी कदम उठाते हैं तो सख्ती के साथ प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक है। और स्कूल के इर्द गिर्द वड़ा पाव हो, जंक फूड हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, ये हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जहां है। तो महाराष्ट्र में तुकाराम ने क्या एक्शन लिया वो आपने देखा और सुना भी, लेकिन अब देखिए बाकी राज्यों में क्या कार्रवाई हो रही है। सबसे पहले बात देखिए यूपी से करते हैं। कानपुर में 40 होटलों में छापेमारी हुई, 500 किलो लड्डू और आटा जब्त किया गया है। बूंदी के लड्डू में चावल का आटा मिला रहे थे। यह मथुरा की तस्वीर देखिए। नकली पनीर फैक्ट्री में छापा मारा गया, 500 किलो दूषित पनीर नष्ट किया गया है। 2000 लीटर दूध और 4000 किलो पेड़ा नष्ट किया गया मथुरा में। भारी मात्रा में मिलावटी सामान भी जब्त हुआ है। गाजियाबाद देखिए, आधी रात 3 फैक्ट्रियों पर छापेमारी हुई है। 700 किलो पनीर और 80 किलो मावा बरामद हुआ। कपड़े चमकाने वाले केमिकल से पनीर बन रहा था और इसे दिल्ली में सप्लाई करने की तैयारी थी। इंदौर की तस्वीर देखिए। मध्य प्रदेश में नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया। 124 किलो पनीर और 44 किलो घी जब्त हुआ है। मोहन यादव सरकार ने एनालॉग पनीर बैन कर दिया है। मुरैना की तस्वीर देखिए। दर्जनों मिठाई दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। 3 संदिग्ध डेयरी पर छापेमारी की गई। 182 किलो पनीर, 40 किलो मावा, 45 किलो घी जब्त हुआ है। राजस्थान की तस्वीर है। जयपुर से अजमेर तक मिलावटखोरों पर एक्शन हो रहा है। 8 प्रोडक्ट बैन किए हैं। 26 दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए। जयपुर में 500 किलो खराब पनीर जब्त किया गया। 1600 किलो मिलावटी सोन पापड़ी नष्ट की गई है। अजमेर में 2000 किलो नकली सोन पापड़ी जब्त हुई है। हैदराबाद देखिए, मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ी गई है। एफडीए और पुलिस ने 130 जगह छापेमारी की। 36 टन नकली और मिलावटी घी बरामद किया है। कर्नाटक की तस्वीर देखिए। 2000 से ज्यादा होटल रेस्टोरेंट में छापेमारी हुई है। बेंगलुरु में केएफसी का खराब चिकन मिलने के बाद एक्शन हुआ और बेंगलुरु का केएफसी आउटलेट सील कर दिया गया है। 26 5 और 3 स्टार होटलों पर भी छापेमारी हुई है। टनों सड़ा मांस, फंगल लगी सब्जियां जब्त की गई हैं। तो अलग अलग राज्य भी एक्टिव हो गए। सुनिए खाद्य अधिकारी क्या कह रहे हैं। यहाँ ग्रीकगंज में कुछ छोटे कारोबार करता है जो पनीर बनाते हैं। करीब वहाँ 3-4 लोग हैं जिनकी जांच की गई है एवं प्रत्येक के यहाँ से एक सर्वे सैंपल लेके भेजे जा रहे हैं। पूरे जनपद में छापेमारी अभियान चल रहा है। आज भी ग्रीकगंज में कार्रवाई हुई। फ्रीजर में लगभग 7 कुंटल तैयार पनीर भंडारित अवस्था में पाया गया था। 2 पनीर का नमूना जांच हेतु संग्रहित किया गया है, जिसे जांच के लिए प्रयोगशाला को भेजा। तो जो कमियां पाई गई हैं वो सैनिटरी हाइजीनिक कंडीशन से रिलेटेड है। जैसे फर्श की व्यवस्था, पानी का बहाव, ये सब थोड़ा सा अच्छा नहीं है, पानी रुक सकता है, गंदगी है। दूसरी चीज जो इंग्रेडिएंट में सबसे बड़ी कमी यह है कि नॉन फूड ग्रेड का एस्टिक एसिड यूज किया जा रहा है पनीर को जो फाड़ने के लिए। अब देखिए बड़ी बात यह है कि आपकी थाली तक जो भी मिलावटी पहुंच रहा है, यह अधिकारियों की मिली भगत के बिना नहीं पहुंचता। एक मौसम आता है, अधिकारी एक्शन शुरू करते हैं और अधिकारी के बहुत से माथत मिले होते हैं जो आपकी थाली तक ये सड़ा गला खाना और चीजें पहुंच रही होती हैं। यही वजह है कि तुकाराम का 25 बार ट्रांसफर हो गया, क्योंकि वो ऐसी कार्रवाई करते हैं। तुकाराम मुंडे महाराष्ट्र कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए जाने जाते हैं। अपने कड़े फैसले से सिस्टम में उन्हें काफी विरोध झेलना पड़ा। सोचिए, सिर्फ 21 साल के करियर में 25 बार ट्रांसफर हो चुका है, यानी औसतन हर 10 महीने में उन्हें बैग पैक करके ठिकाना बदलना पड़ता है। लेकिन कड़े संघर्ष से अधिकारी बने तुकाराम का तेवर नहीं बदला। बीड़ के किसान परिवार में जन्मे तुकाराम ने बचपन में सब्जियां तक बेची हैं। घर का हाथ बटाने के साथ ही पढ़ाई में भी वो शुरू से अव्वल रहे। औरंगाबाद से बीए किया तो पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप पर रहे। यहीं से आईएएस अधिकारी बनने के सपने की शुरुआत हुई। मुंडे ने 1997 में यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन पास नहीं हुए।
1999 में इंटरव्यू तक पहुंचे लेकिन आगे नहीं जा पाए, तो यूपीएससी का सपना छोड़ा और महाराष्ट्र पीएससी की परीक्षा दी। महाराष्ट्र में वो क्लास 2 के अधिकारी बन चुके थे, लेकिन बड़े भाई उनसे खुश नहीं थे, बात तक नहीं कर रहे थे। मुंडे ने वापस यूपीएससी की परीक्षा दी और पूरे देश में 20वीं रैंक हासिल की। पहली पोस्टिंग बतौर असिस्टेंट कलेक्टर सोलापुर में हुई। रेत माफिया पर कार्रवाई की तो उन पर जानलेवा हमला हो गया। 2007 में नांदेड़ में अवैध रेत खनन पर कार्रवाई की तो 5 महीने में तबादला हो गया। मुंबई सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट पहुंचे तो टैक्स चोरों से 310 करोड़ रुपए वसूले और अब एफडीए कमिश्नर बने तो कड़े एक्शन को लेकर चर्चा में है। तुकाराम को खराब खाना खिलाने वालों का दुश्मन कहा जाने लगा है। तो यहां तुकाराम कितने महीने रहेंगे ये उनका एक्शन बताएगा। सुनिए जरा एनडीटीवी से इंटरव्यू में क्या कुछ कहा तुकाराम ने। My friend ordered, he is a Jain, so he ordered paneer. I said don't order paneer. Definitely it is not going to be the passing the taste of my eye because I am not going to eat anyway that one. So उनको पूछा उन्होंने कि yes, is it a real paneer or is analog or what it is? It's real paneer. I again asked, is it really real paneer? जैसे आया बोला मुझे दे दो, just I checked it. It was definitely not a real paneer which I thought अच्छा, of. ये आंखों से आपको पता चल जाता है? I just tasted. There is way of looking at it, how hardness, how soft it is. There is some technical. By and large, it's not very scientific, but by and large you can make it out. I asked him not to eat, so he did not eat. So the friend who called me, he could not eat because I had told him not to eat. And then of course other things I told them, and I told the management over there, "Ki you are violating these laws, please rectify it." I did not do any damn thing over there. After 24 hours, I asked my officers to go and check. So they had very well 24 hours to comply with that.